ईश्वर ने कहा, नारद, अब मैं पापहारी एवं श्रेष्ठ सुवर्णाचल का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका दान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। 1000 पल का सुवर्णाचल उत्तम, 500 पल का मध्यम और 250 पल का अधम साधारण माना गया है। अल्प वित्त वाला भी अपनी शक्ति के अनुसार गर्वरहित होकर एक पल से कुछ अधिक सोने का पर्वत बनवा सकता है। मुनिश्रेष्ठ, शेष सारे कार्यों का विधान भान्य पर्वत की भांति ही करना चाहिए। उसी प्रकार विष्कंभ पर्वतों की भी स्थापना कर उन्हें ऋत्विजों को दान करने का विधान है। प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है, शिलोच्चय, तुम ब्रह्म के बीज रूप हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे गर्भ में ब्रह्मा स्थित रहते हैं, आथ तुम्हें प्रणाम है। तुम अनंत फल के दाता हो, इसलिए मेरी रक्षा करो। जगतपति पर्वतोत्तम, तुम अग्रिको संतन और जगदीश्वर शिव के तेज स्वरूप हो, आथ सुवर्णाचल के रूप से मेरा पालन करो। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से सुवर्णाचल का दान करता है वह परम आनंददायक ब्रह्मलोक में जाता है और वहां 100 कल्पों तक निवास करने के पश्चात परमगति को प्राप्त होता है। ईश्वर ने कहा, नारद, इसके बाद में तिलशैल का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका विधि पूर्वक दान करने से मनुष्य सनातन विष्णुलोक को प्राप्त होता है। विप्रवर 10 द्रोण तिल का बना हुआ तिलशैल उत्तम, 5 द्रोण का मध्यम और 3 द्रोण का कनिष्ठ बतलाया गया है। इसके चारों दिशाओं में विष्कंभ पर्वतों की स्थापना तथा अन्यान्य सारा कार्य पूर्ववत करना चाहिए। मुनिपो, अब मैं दान के मंत्रों को यथार्थ रूप से बतला रहा हूँ। चूंकि मधुदैत्य के थके समय भगवान विष्णु के शरोर से उत्पन्न हुए पसीने की बूंदों से तिल, कुश और उड़द को उत्पत्ति हुई थी, इसलिए तुम इस लोक में मुझे शांति प्रदान करो। शैलेंद्र तिलाचल, चूंकि देवताओं के हव्य और पितरों के कव्य दोनों में सम्मिलित होकर तिल ही सब ओर से भूत प्रेतादि से रक्षा करता है, इसलिए तुम मेरा भवसागर से उद्धार करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार आमंत्रित कर जो मनुष्य श्रेष्ठ तिलाचल का दान करता है वह पुनरागमन रहित विष्णुपद को प्राप्त हो जाता है। उसे इस लोक दीर्घायु को प्राप्ति होती है। वह पुत्र एवं पौत्रों को प्राप्त कर उनके साथ आनंद मनाता है तथा अंत में देवताओं, गंधर्वों और पितरों द्वारा पूजित होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। ईश्वर ने कहा, नारद, इसके पश्चात में श्रेष्ठ कापसाचल का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका दान करने से मनुष्य धन वाला परमपद को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में 20 भार रुई से बना हुआ कार्पास पर्वत उत्तम, 10 भार से बना हुआ मध्यम और 5 भार से बना हुआ अधम साधारण कहा गया है। अल्प संपत्ति वाला मनुष्य कृपणता छोड़कर 1 भार कपास से बने हुए पर्वत का दान कर सकता है। मुनिश्रेष्ठ, धान्य पर्वत की भांति सारी सामग्री एकत्र कर रात्रि के व्यतीत होने पर प्रातः काल इसे दान करने का विधान है। उस समय ऐसा मंत्र उच्चारण करना चाहिए, कार्पासाचल, चूंकि इस लोक में तुम ही सदा सभी लोगों के शरीर के आच्छादन हो, इसलिए तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे पाप समूह का विनाश कर दो। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान शिव के सन्निधान में कार्पासाचल का दान करता है वह 1 कल्प तक रुद्रलोक में निवास करने के पश्चात भूतल पर राजा होता है।